दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी सीपियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना आकाश के प्यार का एहसास रीत को अंदर ही अंदर बदलता जा रहा है। यहां तक कि उसने अपनी बहन गीत से चोरी छिपे डेट पर जाने की तैयारियां भी कर ली हैं। तभी अचानक उसके सामने सीपियों का एक कंगन आ जाता है, जिसे देखकर वो भौचक्की रह जाती है। क्या है इन सीपियों की कहानी, सुनते हैं आगे। खिड़की से आती रोशनी जमीन पर पड़े उस कंगन पर पड़ रही थी। उसमें गुथी सीपियां इस कदर चमक उठी थीं कि लाल सफेद धागे का मटमैलापन छिप गया था। झपट कर मैंने उसे उठाया और सहलाने लगी। एक एक सीपी के चिकने और खुरदुरे हिस्से को, उनके उभार और गड्ढों को, उनके ऊपर पड़ी गोल घुमावदार लाइनों को, हल्के गुलाबी से पीले और झक सफेद तक फैले उन रंगों को, और उन्हें पिरोए धागे के उधड़ आए रेशों को, सबको मैं बखूबी पहचानती थी। कहां कहां नहीं खोजा था मैंने इसे। इस वक्त न मुझसे अपनी मुस्कुराहट संभाली जा रही थी और न ही आंखों में उतरती हुई नमी। ये कंगन मेरी 18 सालों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज था। उसे पाकर जैसे मेरी यादों का पिटारा खुलने लगा। अपनी कलाई में उसे बांधते हुए मैं हौले हौले उस वक्त में पहुंचती जा रही थी जब मेरी उम्र यही कोई 7-8 साल की रही होगी। तब भी मेरे पास बहुत से सवाल और बहुत सारा गुस्सा हुआ करता था। दादी, काका, काकी, चचेरे भाई बहन वाले इस एक भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद क्यों सबके पास उनकी मां थी पर मेरी और गीत की नहीं? क्यों खानदान के हर बच्चे की हर फरमाइश गुपचुप पूरी हो जाती थी और हमारी जरूरतों को तय किए जाने की जरूरत हुआ करती थी? ऐसे वक्त ने गीत को समझदार बना दिया था और मुझे विद्रोही। गीतिका रीतिका से हमको गीत और रीत बुलाए जाने की मैंने मुनादी करवा दी थी। मैं निक्कर शर्ट पहनती, कबड्डी में लड़कों को पछाड़ती, आम के पेड़ पर चढ़कर सबसे ज्यादा टिकोरे तोड़ती, गुलेल से सबको तेज निशाना लगाती और दादी से सबसे ज्यादा डांट भी खाती और आंसुओं को और ज्यादा शैतानियां करके भुला देती। किसके लिए बनती मैं अच्छी बच्ची? जब मां को यहां होना चाहिए था तो वो आसमान में क्यों थी? केवल गीत ही समझती थी कि मैं इसी दर्द को हथियार बना रही थी, कि मैं अंदर से बस एक डरपोक और नासमझ बच्ची ही थी। एक रात छत पर लेटे हम मां वाले तारे को देख रहे थे। अपनी आंखें चुपके से पोंछकर गीत ने कहा, देख रीत, तू ऐसी हरकतें करेगी तो बड़े होकर हम पढ़ने शहर कैसे जाएंगे? अपना सपना पूरा कैसे होगा बता? मेरे होंठ लरज उठे। तो मां को बताना चाहिए था ना कि मैं क्या करूं। बाकी सब तो केवल डांटते रहते हैं मुझको। अरे ना पगल्लो, गीत ने मेरी पीठ थपथपाई। तुझे तो मां सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, सच्ची। देखना, तेरे लिए वो जल्दी से कुछ खास भेजने भी वाली हैं। मैंने धुंधलके में उसकी ओर देखा, फिर तारे को। ऐसा क्या भेजेंगी मां? आने वाले दिनों में मेरे दिमाग में बस यही घुमड़ता रहा। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें
तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे, आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हां, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।